गा रहा है, परंतु ये नाम तो केवल मेरो ले रहे हो, मेरी किशोरी जी को नाम ना ले रहे हो। राधाम कृष्ण स्वरूपम मयि कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानं निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। एक है शरीर और शरीर के भीतर है प्राण। प्राणों से शरीर की कीमत है, शरीर से प्राणों की कीमत है। प्राण और शरीर का अन्योन्याश्रय संबंध है। शरीर से प्राणों को निकाल लिया जाए तो शरीर की कोई कीमत नहीं है। यदि प्राण नहीं है, यदि प्राण को शरीर नहीं मिला तो बेचारा घूमता रहेगा, कहां रहेगा, किसी का आश्रय तो लेगा ना। प्राण से शरीर का कीमत, शरीर से प्राणों का की कीमत है। तो यहाँ प्राण रूपा किशोरी जी को बताया है। हमारे पुराने पुराने वृंदावन के मंदिर हैं, उनमें बांकी बिहारी, राधा रमन लाल, राधा वल्लभ लाल और श्रीनाथ जी महाराज, वहां किशोरी जी की प्राण रूपा गद्दी की प्रतिष्ठा थी। प्रगट सेवा प्राचीन समय पर नहीं थी। ये तो हमारे आचार्यों की कृपा है जो किशोरी जी की प्रगट सेवा और दर्शन प्राप्त होते हैं मंदिरों में। तो प्राण श्री राधा रानी है और शरीर भगवान श्री कृष्ण है। आप समझ रहे होंगे किशोरी जी की कितनी प्राधान्यता है। मेरी राधा रानी को नाम ना ले रहे हो, अब यह कैसे हृदय पर धारण करूं। अभी आप पे गुरु की कृपा ना है भाई। मोर को दर्शन दियो, अब तुरंत लौट के महल के भीतर आ गए। मोर ने विचार करे, हाय हाय, पहले जन्म में तपस्या करी, सेवा में स्वीकृति मिलेगी, सदा अंग संग रहूंगो। हाय मेरे दुर्भाग्य, दर्शन प्राप्त होवे पर भी सेवा की स्वीकृति ना है भाई। श्री सीताराम जी के दर्शन, राधा कृष्ण के दर्शन, लक्ष्मी नारायण के दर्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे किसी ने मंत्र ले रखा है, गुरु बना रखा है या गुरु नहीं बना रखा है, जो मंत्र का जाप करेगा, भजन करेगा, उसको दर्शन होते हैं। परंतु अन्यथा अर्थ आप लोग नहीं लगाओ। मैं वैष्णव सिद्धांत के आधार पर बात कह रहा हूं। केवल मेरी वाणी स्वतंत्र नहीं है, मेरी वाणी आचार्य चरणों के आधार पर परतंत्र है। बिना गुरु के आश्रय की सेवा में स्वीकृति नहीं मिलती, क्योंकि अंतश्चिंतित वपु दिव्य देह गुरु के पास होता है। नाम मंत्र के द्वारा वो साधक को उपास्य रूप प्रदान करता है। जिस उपास्य रूप के द्वारा नाम स्वरूप का चिंतन साधन करके अपना स्वरूप प्रकट करके अपने का दर्शन किया जाता है, उपास्य रूपम तदुपासकस्य च कृपा फलम भक्ति रसस्ततः परम विरोधिनो रूप मथई तदाप्तेर गेया इमेर्था अभिपंच साधुभी। निम्बारकाचार्य जी ने कहा, अपना स्वरूप, ठाकुर जी का स्वरूप, भक्ति का रस, कृपा का फल और विरोधी तत्व, 5 तत्व। तो जो हमारा निजी स्वरूप है वो गुरु के पास है, हमारे पास नहीं है। वो मंत्र और उपासना पद्धति के द्वारा ज्ञान कराते हैं, तुम्हारा ये स्वरूप है। जब ही कहा है तुलसीदास जी महाराज, गुरु गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो विरंचि शंकर
सम होई जो गुरु बिन भावनिधि तरय न कोई, गुरु भावनिधि तरय न कोई। जो विरंची शंकर सम होई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु बिन भावनिधि तरय न कोई, तरय न कोई, तरय न कोई। मयूर वहां से लौट करके बरसाने में किशोरी जी की छत पर बैठा है। श्री कृष्ण रट रहा है, रो रहा है। किशोरी जी ने ललिता सखी से कहा है, ललते कौन तो मेरे दरबार में आके रोए रहे हो? कैसो भी प्राणी मेरे दरबार पे आवे वाको कष्ट समाप्त है जावे। देख देख तो सही है कौन है? किशोरी जी ने देखो मयूर ते कही, मयूर तू काहे को रोए रहे हो? कहा बात है? मयूर ने कही, सखी कहा करूं, बड़ी बड़ी तपस्या करके भजन करके मयूर बने और अंत में आए के अब भी कन्हैया की सेवा में स्वीकृति ना है भाई, मैं दरबार से लौट के आया हूं, कहा करूं? ललिता जी ने कही, तू मेरे पास आ जा, चल तो मैं दर्शन कराऊं, मैं मंत्र दूं, तब तू जा। ललिता जी ने कान में मंत्र दिया, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। किशोरी जी के दर्शन कराए, गुरु जाने श्री राधा रूप इष्ट के दर्शन हुए। मयूर की पीठ पर हाथ फेरो है ललिता जी ने, जाओ मेरो आशीर्वाद है, कन्हैया तो कुछ सेवा में स्वीकृति प्रदान करेंगे। ये है किशोरी जी के दरबार का प्रताप। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में राधा मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, 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 दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते,
राधा राधा गावे श्री राधा राधा गावे दौड़ी दौड़ जाओ प्यारी राधा गुण जानही भूल के न डटुरी राधा जू की चर्चा श्री राधा जू की चर्चा श्री राधा जू की चर्चा सलोनी लोनी होए जाऊं सुनिए लगाए श्रवण तहाँ ते न हटुरे मेरे प्यारे तहाँ ते न हटुरे नाम ही तो काम रख आठो याम। लाल बलवीर जी कह रहे हैं लाल बलवीर जग जाल को न डटरे अरे मननी अपने मन को मित्र बताया मन को शत्रु नहीं बताया। श्री बिहारीदास जी कहते हैं बिहारी दास मन को कहे अब न लगाऊं तोई जस गाऊं हरिदास को तै सुख दीनो मोई। अरे मन तूने तो बहुत सुख दिया है हमको मालूम नहीं था कि इतना सुख श्यामा श्याम के चिंतन में। अरे मन तेरे को समझा करके इतना सुख मिला है इतना सुख मिला है कि भूतो न भविष्यति है। इसलिए हे मेरे मन तुम मेरे दुश्मन नहीं हो दुश्मन तुम मेरे दुष्ट मन नहीं हो तुम मेरे मन मीत मन हो। लाल बलवीर जी कहते हैं अरे मनमीत तू भूल के न हो अचेत राधा रटु राधा रटु राधा रट राधा रटु राधा राधा रट दे राधा राधा रट दे राधा राधा रट दे राधा रट दे दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं सीने से लगाए जाते हैं सीने से लगाए जाते सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दर्द मिटाए जाते हैं दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बोलिए वर्षानी वारी की जय राधा रानी की जय जय श्री राम।
की कृपा, इष्ट की कृपा प्राप्त की और ऐसा हुआ नंद महल के शिखर पर बैठा है श्री राधा कृष्ण, श्री राधा कृष्ण, श्री राधा कृष्ण। जो ही जुगल नाम मंत्र उच्चरित किया है, श्री वृंदावन बिहारी बांके बिहारी यशोदा जी की गोद में बैठे था। किशोरी जी को नाम स्मरण कान के द्वारा रस प्रवाहित करे है, मैया की गोद छोड़ के भागे। मेरे प्राणन को आराध्य, मेरे प्राण स्वरूपा किशोरी जी को कोई नाम ले रहे हो, मैया मैं दौड़ के जाऊं? जा जा लाला जा। दरवाजे पर आए तो शिखर में देखो मयूर की आंखन में प्रेमाश्रु प्रकट है रहे हैं। मयूर कह रहे हो है श्री राधा कृष्ण, श्री राधा कृष्ण, श्री राधा कृष्ण। कन्हैया प्रमुदित है गए, प्रसन्न है गए। अंगुली को इशारों करो, मयूर आ जा। मयूर आनंद में भर गए। अब मैं नाचू बहुत गोपाल, हे गोपाल संसार में बहुत नाचा, अब आपके सामने नाचेंगे तो सारा नृत्य समाप्त हो जाएगा। आपकी बन के नाचूंगी, श्री गिरधर यागी नाचूंगी। नाच नाच पिया तुम ही रिझाऊं, प्रेमी संग में नाचूंगी। अंत में कहती हैं पिया के पलंग ढिंग जा बैठूंगी, मीरा हरि रंग नाचूंगी। मैं तो गिरधर के संग नाचूंगी। मयूर थिरक कर नृत्य करने लगे हुए। धन्य मयूर के साथ कन्हैया भी नृत्य करने लगे। नाचत मोरन संग श्याम, मुदित श्यामा ही रिझावत। तैसी कोकिला अलापत। कोकिला क्या है? लाल जी जब मयूर के स्वर के स्वर मिलावे, यही कोकिला को स्वर है। नाचत मोरन संग श्याम, मुदित श्यामा ही रिझावत। तैसी कोकिला अलापत, पपैया देत सुर। तैसोई मेघ मृदंग बजावत। तैसी दामिनी कौंधे दीप दिखावत। तैसी श्याम घटा निज शिकारी। क्या सुंदर ऐसी झांकियों का वर्णन किया है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, श्री राधे हंसी कंठ लगावत। ऐसे मयूरन के साथ नृत्य करे हैं। किशोरी जी की कृपा भई है मयूर पे। मयूर ने एक पंख भेंट करो, मेरे पास जो संपत्ति है वो तुम्हें दे लो ना। कन्हैया ने मयूर पीछे उठायो है, अग्रिम भाग तोड़ करके कहें जो सदाचार और ब्रह्मचर्य धारण करके गुरु की कृपा, किशोरी जी की कृपा प्राप्त करे है, वह को मैं अपने सिर पर धारण करे हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। सखी जो है मयूर पिछ वरहा पीड़म नटवरवत। सखी कह रही है, सुखदेव जी बैठे रहे या स्वरूप को चिंतन कर रहे हैं, समाधि में बैठे। कितना सुंदर मयूर पिछ। त्रिभंग ललित चारु कौस्तुभेन विराजिता। 3 भाग से टेढ़े हैं बांके बिहारी। हाँ जी, बम अंकम बिहरती इति बांके बिहारी। बम माने अमृत,
अंक माने गोद, वो अमृत जिसकी गोद में है और उस अमृत के साथ विहार करता रहता है, उसका नाम बांके बिहारी। बम अंकम विहरती इति बांके बिहारी। श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने अपने इष्ट के रूप का, नाम का चिंतन किया है और नाम रखा है श्री कुंज बिहारी, श्री बांके बिहारी। ऐसे वो 3 भाग के टेढ़े त्रिभंग ललित मुद्रा में विराज रहे हैं। नटवर बपू, अरे साहब नट नहीं है, नटवर है। वर माने श्रेष्ठ, नटन के राजा है। कहे तो नटवर भोले बाबा हैं, कहे नटवर श्री कृष्ण हैं। नटवर शब्द की व्याख्या काली नाग में दिखाई देती है। काली नाग चरित्र में 101 फनों के ऊपर जो नृत्य करता है, कैसा नाचता होगा। कर्णयो कर्णिकारम, 2 कान हैं, उनमें से एक कान पे अमलतास को फूल है, पीले रंग को होवे। कोई कोई भावुक कहे कन्नेर को फूल है। भैया दोनों बात सही है। अब भैया 2 कान हैं तो 2 फूल होने चाहिए। आचार्य चरण यहां में व्याख्या करे हैं, नाय नाय 2 कानून में एक फूल है, या को भावार्थ कोई अलग ही है। कहा भावार्थ है? सखी कह रही है, देख सखी ये संकेत पुष्प है या को नाम संकेत पुष्प है। इशारे, इशारे को फूल है। जब सखान के संग वृंदावन में कन्हैया गौचारण लीला करे हैं तो सखी बरसाने थे ऊंचे गांव ते पहुंच के वृंदावन में निकुंजन की रंध्रन पे ते चुपचाप दर्शन कर रही हैं। कन्हैया की आंख और सखीन की आंख मिल गई। सखी कह रही कित को जाओगे, ये मटकिया धर रखी है हमने, कहाँ लूटमार होएगी। अब परे में ध्रुवदास जी, चाचा वृंदावन दास जी, नंददास जी, परमानंद दास जी, ऐसे महापुरुषों की वाणियों में इस प्रकार की रसमयी कथाएं हैं। सती चली या को नाम कर्णयो कर्णिकारम, दिव्यजवासः कनककपितं वैजयन्तीं जमालाम्। दूसरी सखी बोली, देख देख सखी, या तो नाम वेणु गीत है ना, बांसुरी बज रही, पीताम्बर लहरा रहे हैं। इतना सुंदर पीताम्बर है। कोई रसिक तो में भाव करे, बोले पीताया है सीधा डाया है, पीला है वर्ण सिंह का। ऐसे किशोरी जी की बाह उनके कंधे में पड़ी है, बोली गई पीताम्बर। चलो ठीक है, ये भी भाव चलिए। पीताम्बर लहरा रहा है, उनके गले में क्या छोड़ा। वैजयंतीं कमालाम श्वेतैः पीतैः हरितैः नीलवर्णकैः, लाल नीले हरे पीले गुलाबी लाल 5 तरह के रंगों की माला है। मानो की 5 तरह के भक्त होते हैं, 5 तरह के भावों के 5 प्रकार के रंग होते हैं। यही वैजयंती माला है। वैदूर्य मुक्ता फल नीलवज्रयी, इस 5 प्रकार की मणियों की माला को भी वैजयंती माला कहते हैं। एक वैजयंती नाम का एक दाना भी होता है, पर यहाँ क्या है, बोले गजरा, लाल रंग का, पीले रंग का, सफेद रंग का फूल है। उन फूलों से छोटा सा ये मोटा सा गजरा गले में धारण कर रखा है श्याम सुंदर वृंदावन बिहारी ने। सखी देख देख सखी, माला पायल तो धरी है, ये माला कहाँ है। एक सखी बोली, हमें तुम तो माला बन के, अरे सखी भाव करो, हम तुम कन्हैया के गले में पड़ी रही है, हम फूल बन जाए, उनके गले में पहुंच जाए तो कैसे सौभाग्य हो जाए है। शांत भाव को रंग होवे सफेद, दास भाव को रंग होए पीरो, और श्रृंगार भाव को श्याम रंग के हैं, और लाल रंग अनुराग को रंग लाल है।
या प्रकार से अलग अलग भाव के भक्तन के रंग वर्णन करे हैं, वही अलग अलग प्रकार के भक्तन की जो माला है वो भक्तमाल भगवान श्री कृष्ण ने अपने गले में धारण कर रखी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वे जयंती जमालाम। अब आया नंबर बांसुरी। रंध्रान वीरो रधर। देव विचार करने लगे, गजब गजब की बांसुरी बजती, या वृंदावन बसई जाती, करूं तारीफ मुरलीधर की, या मुरली कन्हैया की। जहाँ चलता न था कुछ काम तीरों से कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों से। सुनती हो कहा, सखी बोली सुन रही है कछु? ना है सुन रही, सुन ले। सुनती हो कहा भज जाहू गरे, भाग जाए का बात है कैसे? सुनती हो कहा भज जाऊं घरे, बिंध जाऊंगी नैन की पालन में। और बोले यह बंसी निवाज, निवाज कभी कहते हैं, यह बंसी निवाज बड़ी बिसो बजरावती है बिस कानन में। यह बांसुरी को रस जो है कानन के द्वारा ये विष रस प्रवेश करे है हृदय में, और देहाभिमान रूपी शरीर को नष्ट कर रही है। ये एक सखी कह रही है, मेरे प्राण प्यारे ने प्रार्थना सुन लियो, कहा बांसुरी मत बजायो करो। नहीं बजाएंगे? अरे भाई मैं बता रही हूँ कब मत बजायो करो। श्री दिल्ल मंगल जी महाराज श्री कृष्ण करुणामृत ग्रंथ में वर्णन करते हैं, मुरे हर रंधन समय माकुरु मुरली रवम। जब हम रसोई बनावे हे श्याम सुंदर, तब या बांसुरी मत बजाया क्यों? कहा बोले तुम्हारी बांसुरी को स्वर कान में जाए, मेरी आंखन से आंसू की पिचकारी छूट जाए, लकड़ियाँ भीग जाए, बैठी की बैठी रह जाए। अरे एक दिना तो खीर बना रही चकाचक, है बादाम पिस्ता और केसर डाल के भोग के लिए खीर बना रही है। बांसुरी को स्वर कान में पड़े हो, वायु स्थान पे बूरा रखो, वायु स्थान पे नमक रखो, बूरा के धोखे में नमक अंजलि में भर के और खीर में डाल दिए। ऐसी जोरदार खीर बनी, मेरे घर वाले ने खायो, मेरे बालकन ने खायो, मेरे ससुर ने खायो, मेरी सास ने खायो, बड़ी तारीफ। ऐसी खीर में स्वाद तो जीवन में कबू ना आयो। लेकिन महाराज ये बंसी को प्रताप है यार, लेकिन जब हमने वह खीर को मुँह में धरे हो, बस मेरे दिल पे पूछो कहाँ बना हुआ बने, बस ये लाज रह गई, बड़ी पिटाई होती। या हमारी प्रार्थना कर रही हूँ, मुरहलंदन समय माँ कुरु मुरली रवम। माँ माने नहीं, रव माने आवाज। रसोई बनावे समय बांसुरी मत बजाए। ये बंसी निवाज बड़ी बिसको बजरावती है जिस कानन में। ऐसी बांसुरी की प्रशंसा भी देखो, एक बड़ा सुंदर सिद्धांत है यहाँ। इधर जीव पक्ष, इधर परमात्मा पक्ष, और बीच में बांसुरी पक्ष।
श्यामा श्याम के हृदय की आवाज बांसुरी में आई और बांसुरी की आवाज गोपियों के कान में सुनाई दी। तो बीच में मध्यस्थता का काम कर रही है ये बांसुरी। ये बांसुरी कौन है? हाय हाय। चौथी सखी बोली, सुन सुन, मैं बताऊं बांसुरी कौन है। कृष्णोपनिषद में शंकर भगवान की कही है, पर अन्यत्र कही ये कही है कि ये बांसुरी सखी पहले जन्म की सरस्वती है और वास्तव में सरस्वती को निवास कन्हैया के अग्रिम भाग, जिह्वा के अग्रभाग पर सरस्वती को वास होवे। बड़े बड़े आचार्य चरण में निर्णय नहीं कर पायो, बहुत बड़े बड़े विद्वान निर्णय नहीं कर पायो, क्लीन बीज मंत्र को उच्चारण करो है, कहा कहो है। तो श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु बांसुरी के अवतार हैं और उन्होंने निर्णय करके दिखाया है कि बांसुरी ने कौन सा स्वर बोला है, अर्थात हमने कौन से शब्द उच्चरित किए हैं। ये चाचा वृंदावन दास जी महाराज हरिवंश चंद्र जी की कृपा पात्र कहते हैं, रचरी मुरली राधे राधे यही आराधन यही साधन। अरे मुरली तू राधे राधे रख, तू राधे राधे रख, क्योंकि यही मेरी आराधना है, यही मेरी साधना है। रस सीमा गुण रूप अगाधे, जा कारण में मृदु मुख भासु। अरे बांसुरी, कन्हैया कह रहे हैं, बांसुरी तेरे कारण मैं मीठो मोहवारो कहो जाऊं, मुरलीधर कहो जाऊं। यानी तू मीठो नाम ले। कहा नाम लो महाराज? तू राधा राधा रख। जा कारण मैं मृदु मुख भासी, तो बिसरे दिन तू पल यादे। श्री वृंदावन हित रूप मोहिनी, जपो निरंतर पूजे साधे। श्रीमद् भक्तमाल के प्रथम खंड पर गोपियों का चरित्र भक्तमाल में वर्णित किया गया है। परमहंस चक्र चूड़ामणि सुखदेव जी महाराज के कान में बांसुरी का स्वर प्रकट हुआ, विवश हो गए। ये चाचा वृंदावन दास जी महाराज ने वर्णन किया है। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, परम धन राधा नाम आधार, जाई श्याम मुरली में तीरथ, सुमिरत बारंबार। यंत्र मंत्र यजुर्वेद तंत्र में सबई तार को तार। श्री सुख प्रगट कियो नहीं जाते, जानी सार को सार। सार का सार, सार श्री कृष्ण, उन श्री कृष्ण के भी प्राण किशोरी जी। कोटिन रूप धरे नंद नंदन, तऊ न पायो पार। व्यास दास अब प्रगति बखानत, दारी भार में भार। परम धन श्री राधा नाम आधार। राधा राधा नाम मंत्र जो ही बांसुरी का स्वर सुखदेव जी के कान में पहुंचता है। दिवस रंध्रानधर सुधया पूरयन गोप वृंदईर। सखी वर्णन करती है, एक बोली सखी, मुझे तो ऐसा लगे या बांसुरी को तोड़ मरोड़ के फेंक दूं। क्यों? कहा बात है कि मेरे कन्हैया को बहुत कष्ट दे रहे। क्यों?
3 भाग से टेढ़ो कर रखे हो, यही नहीं कर रखे हो, यही तो चमत्कार है। जब देखो जब 3 भाग से टेढ़े हो जाए तू तो खड़ो हो ही ना जाने। अरे गद्दा तकियान पे सोवे, चरण सेवा करवावे और अमृत पीवे। दूसरी सखी बोली, सखी बता तो सही कौन सी गद्दा तकियान पे सोवे, ये बांस की बकरिया, और कौन से चरण सेवा करवावे। सखी बोली, देख मैं कह रही हूँ ये नीचे को ओठ कहेगो गद्दा आएगा और ऊपर को ओठ है दो तकिया, बड़ी जोरदार लाल लाल मसलद, और अंगुरिया जब नचावे यही चरण सेवा है। बड़े धीरे धीरे नचावे कहूँ या बांसुरी की चोट ना आ जाए। अरे वीर मोह पतो पड़ गयो या बांसुरी को भाग्य बहुत तेज है। अच्छा ये बताइए खावे पीवे का है? अधरामृत पीवे, कन्हैया के प्राणन को पीवे। अरे प्राणवाद्य, घोषवाद्य, तंत्रवाद्य, ताड़नवाद्य, इसमें 4 प्रकार के वाद्य हैं। बांसुरी, नफीली आदि को प्राणवाद्य कहा है। कन्हैया के जो प्राण हैं उन प्राणों को बाहर प्रकट करने वाली है तो एक बांसुरी है। यह गुरु सखी है, बांसुरी को गुरु कहा है। हाँ जी, किशोरी जी की शरणागति प्रदान किया है। ये है निष्कैतव प्रीति, निष्कपट प्रेम, निष्कपट भक्ति, अचला भक्ति, शुद्ध उज्जवल भक्ति का स्वरूप वृंदावन के रसिकों का यही है। किशोरी जी का नाम लेकर के ठाकुर की शरणागति प्राप्त करना निष्कपट प्रेम। चलो ये तो उधर की बात है, इधर भूतल में आकर देखें। किसी के घर में जाते हो, माता जी को मना लीजिए, पिताजी तो आपके घर के हो गए हैं? माता जी ने प्रेम से बैठाया तो पिताजी आकर बोल नहीं सकते। हम पखावत सीखा करते थे तो वहाँ ऋषि तोताराम जी महाराज बहुत अच्छे वृंदावन के परम भक्त अनुभवी अष्टयाम सेवा करने वाले। तो हम पहुँचे तो मैया ने कच्ची मोटी सेवा बताई दी नहीं, हमने कर दी नहीं। अब वो आए बाहर से तो बोले, बाबा तेरी चूल्हे में जर है गई। बोलो वृंदावन बिहारी। आप समझिए, किशोरी जी की चरणों का आश्रय प्राप्त करके ठाकुर जी के पास पहुंचना ये निष्कपट प्रीति है, कपटमय प्रीति नहीं है। यही वृंदावन के रसिकाचार्यों का हार्दिक भाव है, परंतु इसको प्रकट करना बड़ा कठिन है। मस्तिष्क में आना तो कठिन है, लेकिन हृदय में उतर जाए तो जानो करोड़ों करोड़ों जन्मों की तपस्या का फल प्रकट हो गया। ये है बांसुरी का स्वर। व्यास दास अब प्रगट बखानत, जारी भार में भार, परम धन श्री राधा नाम आधार, राधा नाम आधार। ये राधा नाम आधार है, नींव है। पद्म पुराण पाताल खंड में भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी से कहा है, शिव जी आप यदि मेरे वास्तविक रूप को देखना चाहते हो तो बस चले जाओ भूतल में, ब्रजमंडल में परम पावनी की यमुना जी के पश्चिम भाग पर श्रीधाम दिव्य वृंदावन है। वहां कल्प वृक्ष के नीचे सिंहासन में सखियों से संसेवित मेरे जुगल रूप का दर्शन होगा। वो मेरा वास्तविक रूप है और सब
मंचीय स्वरूप है। बोलो बाके बिहारी लाल। मंच का स्वरूप अलग होता है। आज रावण बना दीजिए, कृष्ण बना दीजिए, कंस बना दीजिए, लेकिन घर में आकर तो वही धोती कुर्ता है। वास्तविक स्वरूप तो घर में दिखाई देगा। इस प्रकार इतना सुंदर रूप वर्णन कर रही है गोपियां। रंधान वेणोधर सुधया गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। प्रा माने विशेष, विशद माने गुणगान गाना। प्रा माने विशेष, प्रविशत प्रवेश करना। गोप वृंद ग्वाल बाल चारों तरफ से गायों के बीच में खड़े होकर के कन्हैया के चारों तरफ कुंडली मारकर खड़े हुए हैं, घूम करके चारों तरफ खड़े हैं और बार बार कह रहे हैं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बिहारी लाल की जय। गीत कीर्ति, उनकी कीर्ति का गायन कर रहे हैं। ये श्रीधाम वृंदावन की दिव्य शोभा, वृंदावन बिहारी की दिव्य शोभा, गोप वृंदों के बीच में गायों के मध्य में श्याम सुंदर की शोभा, किशोरी जी के साथ में दिव्य सिंहासन पर सखियों से संसेवित उस रास मंडल की शोभा। वाह धन्य है सुखदेव जी महाराज खड़े हो। पर मन में संदेह रह गया। सुंदर है, बहुत सुंदर है, अति सुंदर है, परंतु सूरत भली स्वभाव गति ताते भलो कुरूप। आए विद्यार्थी से पूछते हैं भैया जो तुम श्लोक गायन कर रहे थे वो महापुरुष बहुत सुंदर है। मैं समझ गया, देखा भी, लेकिन थोड़ा संदेह रह गया, उसका स्वभाव कैसा? जरा स्वभाव बताओगे कि नहीं? अरे कोई व्यक्ति देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन उसके पास प्रेम से तुम बात करने जाओ तो वो गालियों की बौछार करने लगे। कौन सा ऐसा समझदार है तो ऐसे सुंदर व्यक्ति से प्रेम करेगा? नहीं करेगा ना। उसका स्वभाव बताओगे? तो दूसरा विद्यार्थी बोला हाँ हाँ मैं बताऊंगा स्वभाव। एक तरफ सुंदरता, एक तरफ शोभा, एक तरफ स्वभाव, प्रभाव। बिहारीदास जी कहते हैं भक्ति करो भगवान की समझ सबे प्रभाव। प्रथम भूमिका में भगवान के प्रभाव समझ करके भक्ति की जाती है, और ये जो रसमयी भक्ति है ये उनकी कृपा से हृदय में प्रकट होती है। श्री सुखदेव जी महाराज से वो विद्यार्थी गायन करता है। अहो बकीयं स्तन काल कूटम जिघांसया पायदप्य साधी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यं कं वा दयालुं चरणं व्रजेम। अहो आश्चर्यमयी शब्द है। अहो बकी माने पूतना, स्तन कालकूटम, वो पूतना अपने स्तनों में कालकूट जहर भर करके गोविंद को पिलाने गई थी। ऊपर से मां बनी है और भीतर से राक्षसी है। भगवत प्रसिद्ध जी कहते हैं कपटी ज्ञानी कंस से बगुला कैसो ध्यान, बीस बनायो पूतना जो असी मखमल म्यान। जैसे मखमली म्यान के भीतर तलवार हो, ऊपर से कितनी सुंदर है लेकिन भीतर मार देने वाली प्रक्रिया है जिसकी। बाहर से मां बनी है और भीतर से राक्षसी बनी है। ऊपर से हम बहुत अच्छे साधु हैं लेकिन भीतर से भंगार भरी है।
लेकिन वो ऐसा कृपालु है, वो ऐसा दयालु है, कैसे भी हो जाओ तो सही उसके पास। वो पाखंडी पर भी कृपा करता है? पौंड्रक राजा पर भी कृपा करता है, वो पूतना पर भी कृपा करता है, वो भी प्रहलाद पर भी कृपा करता है। बात है उसके पास जाने की। जहर पिलाया, ऐसे जहर पिलाने वाले को भी माता की गति प्रदान की। पूतना का शरीर छूटा, विमान में बैठकर गौलोक धाम के दरवाजे पर गई है। दरबारी खड़े हैं। भाई विमान जाने पर तो कोई रोक है नहीं ना, विमान तो निकलते रहते हैं। अगर कोई प्रवेश करता है तो उसकी थोड़ी लिखा पड़ी होती है। पार्षद खड़े हैं, भगवान के सखा, बीच में डंडा कर दिया, दरवाजा रोक दिया। मैं नहीं जाने दूंगा, हे पुतना, मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। क्यों? तुमने मेरे प्राण प्यारे सखा श्याम सुंदर को जहर पिलाया है, मैं नहीं जानता। पूतना के आंखों में आंसू आ गए। दरबारी, प्रहरी, तुम ठीक कहते हो, मैंने कपट किससे कन्हैया को दूध पिलाया है, लेकिन जिस समय मेरे प्राण छूट रहे थे, मेरे कान में कहा था माँ माँ। भैया प्रहरी, मैं उनकी माँ हूं, वो मेरे बेटा है। आगे तुम्हारी मर्जी है, प्रवेश करने दो चाहे मत करने। गौलोक धाम के भीतर से परम करुणा वरुणालय, दयालु कृपालु दीन बंधु दीनानाथ दौड़े हुए ऊपर को हाथ उठाए कह रहे हैं, दरबारी दरबारी, विमान को भीतर आने दो, मेरी माँ आ रही है। इस लोग सुनते ही सुखदेव जी की आंखों में आंसू की धारा बह चली। कम्मा दयालुम चरणौ ब्रजेन। कौन ऐसा आत्महत्यारा है जो ऐसे दयालु की शरण ग्रहण नहीं करेगा? नरेहुमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु करुणधारम मयानुकूलेन नभस्वतेन्तम पुमान भवाभ्यम न तरेत् आत्महा। भागवत के 11 स्कंध में उद्धव गीता में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव जी, न देह माध्यम, ये नर शरीर मिला है मनुष्य को हमारी कृपा से। सुलभम सुदुर्लभम, जो दुर्लभ शरीर मानव शरीर है वो मिला है। प्लवम सुकल्पम गुरु करुणधारम, और इस संसार में सागर में भक्ति रूपी नौका मिली है, उस नौका को चलाने वाले गुरु करुणधारम, और गुरु जी नौका चलाने वाले मिले हैं। मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, मेरी अनुकूलता मेरी कृपा क्या है कि नौका जिधर जाना चाहती है उधर की तरफ हमने कृपा रूपी हवा चला दी है, ताकि वो नौका बड़े प्रेम से सहज में मेरे पास तक आ जाए। इतनी सौलभ्यता प्राप्त होने पर भी जो मेरा भजन नहीं करता उद्धव स आत्मा, हा माने हत्यारा, आत्मा ने आत्मा का, वो अपनी आत्मा का हत्यारा है। अपने हाथ से तलवार लेकर अपने गला काटने वाला, अपने पैर काटने वाला है। कौन ऐसा आत्महत्यारा होगा जो इनका भजन नहीं करेगा? अर्थात इनकी शरण में कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। विकल हो गए, फूट फूट कर सुखदेव जी रोने लगे। भैया इस प्रकार के श्लोक कहीं और मिलते हैं क्या? मेरे गुरु जी के पास 18,000 श्लोक है। रत्नमाल में बहुत सुंदर वर्णन किया है श्री सुखदेव जी महाराज का चरित्र। आए गए
दसम श्लोक सुन गुन मति हर गई, यह दस नरक थे। मति हर गई, बुद्धि हर गई और व्यास जी के पास आए। व्यास जी बड़े प्रमुदित हुए, उठाकर गोद में छाती से लगा लिया। भागवत के रसमयी कथा श्रवण कराई। जिसको कानों से सुना था उसको आंखों से देखा। एक कथा कहने वाला वो है जो सुन करके कहता है, और एक वो है जो सुन करके कान से सुनता है, आंखों से देखता है, मुख से वर्णन करता है। उसकी वाणी पर पूरी श्रद्धा और पूरी विश्वास का पुट रहता है। भगवत प्रसिद्ध जी कहते हैं, सुनी सुनी सबको कहे, देखी कहे न कोई, देखी कह भगवत रसिक, ताकि पद पिय धोई। सब सुनी सुनी कहते हैं। वो सुखदेव जी का चरित्र वर्णन किया, वो राम ऐसे थे, वो कृष्ण ऐसे थे, रासलीला ऐसी थी, माखन चोरी ऐसी थी, और भी अपने मन से कह दिया। भगवत प्रसिद्ध जी कहते हैं, बड़ी अच्छी बात है महाराज, ये भी ठीक है, लेकिन मेरा मत तो ये है कि जो सुन करके देखता है और देख करके वर्णन करता है, बोले ऐसे के चरण पकड़ करके धोकर पी जाना। धोकर पीने का तात्पर्य वो जो आज्ञा करे ऐसे करना चाहिए। स्वान सिंह भूसो विपिन, भगवत सिंह जी, स्वान सिंह भूसो विपिन, देख सिंह को रूप, घर घर भूसे गलिन में, सब स्वान बेकूफ। आप समझें, मैं सुखदेव जी की प्रशंसा वर्णन कर रहा हूं, सुखदेव जी का चरित्र कह रहा है। एक कुत्ता था, जंगल में घूमने गया, भगवत सिद्ध जी के शब्दों में। वहां उसने सिंह को देख लिया, सिंह की गर्जना सुन ली, रूप को देखा, घबरा करके भागा, भौंकता हुआ गांव जंगल से गांव तक आ गया। गांव में जितने कुत्ते थे, जंगल वाले कुत्ते से आवाज सुनी तो एक भौंका, दूसरा भूखे, पूरे गांव के लोग भौंकने लगे। मैं इसका अन्यथा अर्थ नहीं लगाऊं, मैं केवल सुखदेव जी की प्रशंसा के विषय में कह रहा हूं। भगवत सिंह जी कहते हैं, सुनी सुनी भूखे गलिन में, सब स्वान बेकूफ। अब उस कुत्ते की भौंकने की आवाज को सुन करके गांव के सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। तो बोले गांव वाले जितने कुत्ते हैं सब बेवकूफ हैं। असली भौंकने वाला तो वही है जिसने सिंह को देखा है। एक साधक वो है, कथा सुन करके श्याम नाम जब साधना करके कीर्तन करके श्यामा शाम के रूप को आंखों से देखा और देख करके वर्णन किया, तो वो जो वर्णन कर रहा है और जो रो रहा है वो असलियत में रो रहा है, असलियत में वर्णन कर रहा है। और जो रो रहे हैं वो उसके रोने के देख करके रोते हैं। एक माता का बेटा मरता है ना, उसका हृदय रोता है, लेकिन गांव वाले और भी रोते हैं। तो माता का रोना और गांव वालों का रोना कुछ फर्क है कि नहीं? पड़ोसी ज्यादा रोते हैं। एक महात्मा कह रहे थे, दिल्ली की तरफ यदि कोई मर जाता है कहीं, तो वहां फुर्सत नहीं है काम में, तो रोने वाले किराए में मंगाए जाते हैं। और जो किराए में रोने वाले मंगाए जाते हैं बड़ा अच्छा नाटक करते हैं, बहुत अच्छा रोते हैं। उतने घर वाले नहीं रो सकते जितना वो किराए वाले रोते हैं। तो सुन सुनी भूखे गलिन में, सब स्वान देखो। सुखदेव जी महाराज